Example 23. If x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y have? देखिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। वो फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी होल सेट is equals to number of elements of A set plus number of elements of B set minus number of elements of A intersection B का सेट। का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, यानी कि A और B सेट्स को कंबाइन करने के बाद एलिमेंट्स को जितने एलिमेंट्स होंगे वो इसको शो कर रहा है। ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A सेट ओनली, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B सेट ओनली, और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका A और B का इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे इन दोनों सेट्स के उसको ये शो करेगा। ठीक, अब देखिए ये है A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन है फर्स्ट। अगर ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अनटिल अनलेस ये क्वेश्चन में गिवन है या तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या फिर मैथमेटिकली उन्होंने ऐसा कहा हुआ है, तो उसका मतलब हम समझते हैं कि जब A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट है तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा N A यूनियन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB। तो ये दोनों चीज़ हमको याद रखनी है। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। हमको फाइंड आउट करना है इसमें हाउ मैनी एलिमेंट्स डज X इंटरसेक्शन Y हैव, यानी कि हमको ये वाला पार्ट ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, हमें गिवन क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए हमको गिवन दिया हुआ है X यूनियन Y, हमको गिवन दिया हुआ है X यूनियन Y, यानी कि X यूनियन Y ये 50 एलिमेंट्स हैं, और हम देख रहे हैं X हैज़ 28 एलिमेंट्स, यानी कि देखिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X कितना है 28 एलिमेंट्स, एंड Y हैज़ 32 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Y सेट इज 32। अब देखिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है और हमको उसमें फाइंड आउट करना है X इंटरसेक्शन Y, वी हैव टू फाइंड आउट। हम जानते हैं वी नो दैट क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B सेट। अब देखिए हमको यही पता करना है, ये पार्ट देख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे। तो किसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट हमको पता करना है, तो उसको हम अब X Y की सेट्स में चेंज कर लेंगे। तो हमको क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये X यूनियन Y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X इंटरसेक्शन Y। अब देखिए हमको ये पार्ट मालूम करना है, इसको हम इधर ले आएंगे, दैट इज N X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू, ये पार्ट वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ये N नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X यूनियन Y। अब देखिए हमको क्या क्या गिवन है, हमको X यूनियन Y गिवन है, हमको X यूनियन Y गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X भी गिवन है और Y भी गिवन है। तो कितना है X है हमारे पास 28, Y है हमारे पास 32 और माइनस X यूनियन Y है 50। तो हम देखेंगे कि ये कितना हो गया, 8 2 10 0 1 360 माइनस 50, दैट इज 10 आंसर आ गया इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X इंटरसेक्शन Y का। N X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू 10। तो ये देखा हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स X इंटरसेक्शन Y के 10 है, ये इसका आंसर है। Example 24. In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these,
12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें हमको थोड़ी ट्रिक भी यूज़ करनी पड़ती है, कह सकते हैं। देखिए जहाँ भी यहाँ और लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, देखिए ये और लिखा हुआ है, और का जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पर हम यूनियन लगा देंगे, और जहाँ एंड का यूज़ होगा वहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ भी और यूज़ होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे यूनियन, और जहाँ भी एंड होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन। एंड होगा या मान लीजिए एज वेल एज भी लिखते हैं, तो ऐसे में हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले देखते हैं इनको गिवन क्या है। देखिए इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब देखिए यानी कि हमको क्या बोल रहे हैं, ये हमको बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ, देखिए मैथमेटिक्स के लिए हम m यूज़ करेंगे m, और फिजिक्स के लिए p यूज़ करेंगे, और हो गया तो ये हो गया आपका यूनियन, दैट इज u, और ये p फॉर फिजिक्स। तो ये कितने हैं टीचर, ये 20 हैं। क्लियर। अब देखिए ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 जो टीचर हैं वो मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं। तो क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ टीचर फॉर मैथमेटिक्स वो कितने हैं, 12। ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी कि फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, वो कितने हो गए 4, यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स फॉर फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इज कितने हैं वो 4। क्लियर। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी टीच फिजिक्स, यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हमको पता चल गया कि इसमें हमको क्या गिवन है, ये मैंने निकाल लिया। अब देखिए एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m यूनियन p, m फॉर मैथमेटिक्स p फॉर फिजिक्स, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स प्लस nm हो गया np फॉर फिजिक्स माइनस n m इंटरसेक्शन p। क्लियर, ये फार्मूला हो गया। अब हमको मालूम है कि यहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 20, nm 12 है, प्लस np हमको पता करना है, माइनस nm इंटरसेक्शन p, ये कितना है, ये 4 है। दैट इज, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया आपका, 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। Example 25, in a class of 35 students 24 like to play cricket। 24 क्रिकेट खेलते हैं, देखिए 24 क्रिकेट खेलते हैं, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 केवल फुटबॉल खेलते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इस सेंटेंस पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये बोल रहे हैं ऑल्सो ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट मतलब कि टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास, 35 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ये। ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, एट लीस्ट बोल रहे हैं यानी कि कम से कम एक तो खेलते ही हैं, हो सकता है दोनों भी खेलते हो, यानी कि कंबाइन, दोनों कंबाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनियन। तो ईच स्टूडेंट्स यानी कि 35, यानी कि, और ये हो गया आपका यूनियन। इसका मतलब क्रिकेट और फुटबॉल का यूनियन जब हम करेंगे तो वो 35 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, अब ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर गिवन क्या है, देखते हैं। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35। अब देखिए 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट को सी से डिनोट करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट सी, वो कितना है 24, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल दैट इज 16 हो गया। अब देखिए ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, मतलब एक तो खेलते ही हैं, हो सकता है दोनों भी खेलते हों। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गेम्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये क्या हो जाएगा आपका
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स 35 थे, 35 हो गया ये। और हमको क्या मालूम करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि लाइक्स टू प्ले खेलना चाहते हैं क्रिकेट और फुटबॉल को, तो और का मतलब ये हो गया इंटरसेक्शन, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, सी इंटरसेक्शन एफ, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका, एन सी के टर्म्स में ही इसको हम लिखेंगे, सी यूनियन एफ इक्वल्स टू एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए जो दे रखा है उसको हम यहाँ लिख देंगे, हमको ये फाइंड आउट करना है, उसको हम यहाँ ले आते हैं, एन सी इंटरसेक्शन एफ, तो क्या बचा हमारे पास, एन सी प्लस एन एफ, ये यहाँ पे आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, एन सी यूनियन एफ। अब पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को, एन सी कितना है 24, एन एफ 16 और एन सी यूनियन एफ ये है 35, दैट इज 10 का 0 4 और ये 35, यानी कि ये आ गया 5, इंटरसेक्शन एफ, दैट इज 5 students likes to play both the games, both the games। एग्जाम्पल 26 अच्छा एग्जाम्पल है ये, ध्यान से करने की इसको हमको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये क्या बोलते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो हमें लिख लेते हैं कि हमको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल, एप्पल को हम ए से ही डिनोट करेंगे, सेट को एप्पल, एन ए कितना हो गया 100, ठीक, 150 एज टेकिंग ऑरेंज, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ये हो गया आपका 150 ऑरेंज जूस, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। देखिए एज वेल एज से कंफ्यूज नहीं होना है, एज वेल एज को हम अगर हम एंड बोल दें तो क्या गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, और एंड आ गया तो एंड का मतलब क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि हमको क्या बोला जा रहा है कि एप्पल ऑरेंज जूस पीने वाले जो बच्चे हैं उनका इंटरसेक्शन कितना है 75 है, तो ये भी लिखते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज इज 75। क्लियर हो गया। अब देखिए फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये नाइदर है, नाइदर मतलब देखिए ये नहीं बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, ये बोल रहा है नाइदर, या नाइदर आ गया, ये नाइदर यानी कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, नाइदर टर्म आ गया, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, इसके अलावा की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो लोग जूस पी रहे हैं ना, ये वो स्टूडेंट जो जूस नहीं पी रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट की बात आ गई, इनके अलावा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एप्पल ए नाइदर है तो कॉम्प्लीमेंट, एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, तो यहाँ नॉर की जगह हम एंड बोल दें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, और एंड मतलब इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑरेंज जूस, यानी कि ऑरेंज का भी कॉम्प्लीमेंट, ये हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ये क्या होती है, हमने पढ़ा है डिमॉर्गन्स लॉ में, इसको हम बोलते हैं एन ए यूनियन ओ का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ी है, उसमें हमने ये पढ़ा है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू
दिस वैल्यू। अब देखिए ए यूनियन और एप्पल यूनियन ऑरेंज का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर हम ए यूनियन ऑरेंज की वैल्यू निकाल लें और उसको हम फिर इस 400 जो टोटल स्टूडेंट्स है वहाँ से माइनस कर देंगे तो हमको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी ए यूनियन ऑरेंज की, इसकी वैल्यू का ही तो अलावा हमको पता करना है, मतलब कि इसके अलावा, इस वैल्यू के अलावा पता करना है हमको। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास है। इसकी वैल्यू निकालने के बाद टोटल स्टूडेंट से हम उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम जानते हैं और फॉर्मूला हमारे पास है ए यूनियन ओ वाला, क्या फॉर्मूला है वो, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। ये जानते हैं, ये फॉर्मूला है ही है, हम जानते हैं इस फॉर्मूले को, वी नो दैट ये फॉर्मूला है ही है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, एन ए है 100, एन ओ है 150 और एन ए इंटरसेक्शन ओ भी है 75। तो कितना हो गया ये हो गया 250 माइनस 75, यानी कि ये आ गया आपका 175। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, एन ए यूनियन ऑरेंज, ये क्या आ गया हमारे पास 175 आ गया। अब देखिए आप, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए आप, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए क्या थी इक्वेशन 1, ये थी, हमने वहाँ से क्या पता किया, एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, ये जो स्टूडेंट हो गए, ये हमको मालूम चल गया ये इतने स्टूडेंट हैं, इसको हम टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे। वो कितने थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 400, उससे माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो ये निकल आएगा, दैट इज 225। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप अपना खुद का दिमाग लगाइए। बुक्स एग्जाम्पल 27, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder, 120 had been exposed to chemical C1। यहाँ पे हम देखिए गिवन जो है वो लिखते चलते हैं साथ के साथ, वो गिवन है 120 had been exposed to chemical C1, हम मानते हैं NC1 equals to 120, 50 to chemical C2, 50 को स्किन डिसऑर्डर है, that is NC2 equals to 50 and 30 to both the chemicals C1 and C2, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं 200 उनमें से 30 को C1 C2 से एक्सपोज किया गया है। अब C1 एंड C2, एंड का मतलब जानते हैं, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, दैट इज एन C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल्स टू 30। अब देखिए फाइंड द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। देखिए केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी कि C2 को निकाल दिया गया है एक तरह से। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने वेन डायग्राम पढ़े हैं और हम जानते हैं वेन डायग्राम्स में ये मान लीजिए C1 है, इसको माना हमने C2 है, तो जो ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन जो एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, C1 इंटरसेक्शन C2, क्योंकि ये कॉमन एरिया है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ये कॉमन एरिया हो गया ये वाला। और जो ये जो C1 का जो पार्ट है, C1 इंटरसेक्शन C2 को निकालने के बाद तो ये क्या बचता है, इसको बोलते हैं C1 माइनस C2, इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम C2 माइनस C1। देखिए ये क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, इसका मतलब ये बोल रहा है ये वाला पार्ट C1 माइनस C2, ये बोल रहे हैं C1 माइनस C2 वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये कैसे मालूम करेंगे हम, देखिए कहीं ना कहीं C को, ये जो C1 जो है, इस C1 में से हम ये वाला कॉमन पार्ट को अगर हम निकाल दें तो ये हमको मिल जाएगा, दैट इज मीन्स व्हाट, हम कह रहे हैं ये C1 C2 आपका कैसे निकलेगा, ये C1 C2, देखिए ये पूरा C1 है ना, ये पूरा C1 है,
इस C1 में से ये वाला पार्ट C1 इंटरसेक्शन C2 को हम कट कर देंगे तो ये पार्ट निकल आएगा, डेट इज C1 माइनस C2 एलिमेंट्स C1 माइनस C2 के एलिमेंट्स ऑफ C1 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। क्लियर? तो ये कितना दे रखा है हमको 120, ये कितना दे रखा है हमको 30, तो ये कितना आ गया 90। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 इज 90। पार्ट सेकंड देखते हैं, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, यानी कि एक्सपोज किया गया है अब केमिकल C2 से, नॉट C1। तो हमसे क्या पूछ रहा है एक्चुअली, ये पूछ रहा है हमसे C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये C2 माइनस C1, देखिए ये C2 है पूरा, C2 को ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C2 माइनस C1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C2, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 को कट कर देंगे, दैट इज ये क्या था हमारे पास NC2 क्या दे रखा था, NC2 था 50, तो यहाँ पे क्या आ गया NC2 50 और NC1 इंटरसेक्शन C2 क्या था, ये था 30, तो यहाँ पर माइनस 30 दैट इज ये आ गया 20, NC2 माइनस C1 इक्वल्स टू 20। It means what? Individuals exposed to chemical C2 but not C1 is 20. पार्ट थर्ड, केमिकल C1 और केमिकल C2 हम जानते हैं, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ C1 यूनियन C2, ये हमको फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हम कर चुके हैं ये होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, और NC1 कितना था हमारा 120, NC2 है हमारा 30, और NC1 इंटरसेक्शन C2 कितना है हमारा, ये है हमारा 30, सॉरी मैं गलत दिया गया 50, ये हमारा है 50 और ये है हमारा 30, तो कितना हो जाएगा ये 170 माइनस 30, तो ये कितना हो गया 140, दैट इज NC1 यूनियन C2 इक्वल्स टू